हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबार स्टॉक मार्केट 1.0, 2.0 सब में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करिए। तीनों मेरा चैनल है, आप तीनों को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए अभी शुरू करते हैं और सीधा टॉपिक पे आते हैं। और सबसे पहले सारे डाटा को देख लेंगे, बाद में आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। पहले FIS, DIS, पब्लिक, प्रो क्या कह रहे हैं ये डाटा। तो FIS का जो डाटा है वो साहब बोल रहा है कि जो फ्यूचर में FIS पोजीशन हल्का सा बढ़ाए हैं, ठीक है। DIS फ्यूचर में जो पोजीशन है वो ठीक ठाक रखा है, कल थोड़ा सा जस्ट। पब्लिक पोजीशन 70 के ऊपर है। देखिएगा जिस दिन पब्लिक का पोजीशन 40-45 आएगा ना, उस दिन मार्केट फिर से लाइफ टाइम हाई बनाएगा। प्रो 57.36 है, 1.26% माइनस है। तो कुल मिला के ये आपके सामने निकल के आया है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। FIS, DIS, पब्लिक और प्रो का डाटा, ठीक है सर। ये आपको ये भी संकेत दे रहा है FIS का डाटा कि भाई साहब हम तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपकी टूटती हुई जो रुपया है वो ग्रोथ देने से पहले टूट जा रहा है इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए हमको थोड़ा अभी रुकना पड़ा। दूसरी बात, FIS इसलिए रुके कि अभी RBI का भी मॉनिटरिंग पॉलिसी स्टार्ट हो चुका है, तो उसको भी चल लेने दीजिए। कल 7 तारीख को आ जाएगा। आपको आज थर्सडे है, आज निफ्टी का भी एक्सपायरी है ना। और उसके बाद न्यू टैक्स स्लैब भी आना है, तो कई चीज़ है। साथ में FIS ट्रम्प साहब से भी परेशान है। तो मतलब ये सब जो उधर भुन है ना, FIS को थोड़ा सा लपेट के रखा है, जिस कारण से मतलब वो परेशान है। तो इसीलिए हाँ, मतलब FIS हड़बड़ाए नहीं, बोले हो जाने देते हैं, 1-2 दिन का दिल्ली चुनाव है। क्या मतलब जो करंट गवर्नमेंट है वो अगर रहती है नहीं रहती है, तो कई चीज़ है। तो देखना है कि केजरीवाल वापस से आते हैं कि मोदी जी का 12 लाख का काम करता है, BJP आती है, तो ये तो समय बताएगा, है ना। अरे तो क्या बताएंगे, अभी पूछे ना AI, चाहे किसे पूछे, बोलता है कि जाके चुनाव विभाग के साइट पे विजिट करिए, वहीं आपको पता चलेगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, प्रो पोजीशन कम करेगा, 24,000 के ऊपर निकलेगा, प्रो अपना पोजीशन कम करेगा। ठीक है, नीचे में सपोर्ट आपको निफ्टी का मिल जाएगा 500 पे, ठीक ठाक सपोर्ट है। और ऊपर में रेसिस्टेंट 900 पे जाने दीजिए, 900 के पास देखते हैं रेसिस्टेंट वगैरह, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये डाटा था आपको इंडेक्स का। अब आते हैं PCR कल थोड़ा सा, कल से तो हल्का ही है ना। कल तो 1.12 था और आज तो ठीक है 0.93। कल बैंक निफ्टी का भी इतना था, आज भी इतना ही है। बाकी इनका लेके कोई फायदा नहीं, कुछ है ही नहीं। PE आपको धीरे धीरे, जो PE है प्राइस अर्निंग रेशियो वाला, तो ये आपको धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी हो गया ये 21.52, ठीक है। निफ्टी पे तो थोड़ा कम हुआ, बैंक निफ्टी पे 13.33, पहले था 13.29, 13.11, तो उसकी अपेक्षा यहाँ 3 दिन से बढ़ा है। निफ्टी फाइनेंस में 15.73, फिर 16, अभी 16.03। इसमें भी 36 पॉइंट कुछ था, फिर 37 हुआ, फिर अभी बढ़ता हुआ यहाँ तक आया है। तो बढ़िया है, अभी भी बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, ठीक है, तो अच्छा है। ये अभी निफ्टी क्या है ना, जैसे 20 के नीचे आ गया ना तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। 20 के नीचे आने तक आप मार्केट में टिक नहीं पाइएगा, और टिक गए तो समझिए कि आपको कोई हटा नहीं पाएगा। इसके 20 तक आने का आपको कुछ नहीं देखना, कोई न्यूज भी नहीं देखते, खाली आप इसके 20 तक आने का इंतजार कर लेते हैं। 20 से नीचे मतलब आने नहीं देगा, समझ रहे, बहुत समय लगेगा, आपको थका देगा। 20 के नीचे इन्वेस्ट कर दिए और फिर 24-25 के ऊपर बुक करिए, ये भी एक प्रकार का स्ट्रेटजी काम करता है। तो हम लोग इसका भी ध्यान रखते हैं और इसका भी हम यूटिलाइज करते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये भैया डाटा देख लिए, क्या ना, डाटा हमेशा लेट से देखते हैं, तो बोले पहले ही निपटा देते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले US मार्केट में क्या चला। तो वहाँ का जो डॉलर इंडेक्स है वो क्या बोल रहा है। तो डॉलर इंडेक्स ऊपर से नरम हुआ है तो डॉलर इंडेक्स का नरम होना गोल्ड और कमोडिटी के लिए अच्छा है। तो डॉलर इंडेक्स नरम हुआ है, तो गोल्ड भी देखिए आपको बता दिया कि भैया हम लाइफ टाइम हाई बना के ही रहेंगे और बनाते ही रहेंगे। भैया 2890 पे चढ़ गया है और लगता है कि 29 क्रॉस करने के लिए आतुर हो गया है। $2900, भाई साहब $2900 जाने के लिए तैयार है। तो देखिए, है ना। सिल्वर भी देखिए 33 था, वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, तो सिल्वर में हल्का सा दबाव है, तो ठीक है, ये तो चलते रहता है। प्रॉफिट बुकिंग, सिल्वर काफ़ी वॉलेटाइल होता है ना, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग होता है, फिर ढक से ऊपर निकल जाएगा। इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो हम लोग का रुपया काफ़ी
कल काफ़ी कमज़ोर हुआ इसीलिए मन उदास हो गया और आज भी उसी तरह है, 8741 हो गया। बताइए 87.41, मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं, एकदम धड़ाधड़, इसीलिए FIS रुक गया। इसीलिए भाई साहब वो रुक गया। बोला यार पहले स्टेबल होने दो इनको, इनका रुपया और इनका पॉलिसी वगैरह स्टेबल होने दो, फिर हम आएंगे। तो जैसे हमारा सब स्टेबल हो जाता है 2-4 दिन में, फिर FIS की एंट्री आपको आती हुई दिखेगी। 23,812 गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। आज मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, जो बात क्लियर है वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। नहीं है तो नहीं है, जो कोई जोर ज़बरदस्ती थोड़ी है। बाकी डाउ जोन पॉजिटिव में है फ्यूचर, और US मार्केट क्या नाइट को चला है तो उसको भी देख लेते हैं। तो भाई 300 पॉइंट की तेज़ी के साथ दाऊ चला है और आधा परसेंट का तेज़ी के साथ नेस्डेक लाइव मतलब ऊपर होकर बंद हुआ है। S&P 500 1% का तेज़ी के साथ, रसल 2000 भी उसी प्रकार, और फैंग इंडेक्स भी 1.5% का तेज़ी के साथ बंद हुआ है। तो कल मूड मॉल अच्छा आपको दिखा अमेरिकी मार्केट में, ठीक है, तो अच्छा है। इंडिया विक्स इसी जगह हम लोग का ठीक है, पॉजिटिव न्यूट्रल है, 14 के पास है। ब्रेंट काफ़ी नीचे आ गया है, 75 से भी नीचे, जो कि बढ़िया है और अच्छा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ही हम एक बार कमोडिटी का भी सारा देख लेते हैं। कॉपर का तो नहीं, नॉर्मल रहेगा। जिस तरह कल कमोडिटी स्पेस में तेज़ी थी, आज वहाँ थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं ADR में। ADR देखने से पहले US का एक बार हम देख लें कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड क्या कह रहा है। तो उसका 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.5 पे ही जमा हुआ है, 4.5 पे जमा हुआ है, नहीं था, और वहाँ से धड़ाम से नीचे आ गया है 4.4 पे, जो कि अच्छा है वहाँ के मार्केट के लिए। वहाँ के मार्केट के लिए अच्छा है इसका नीचे आना, ये सब अच्छा संकेत में माना जाता है। अब आइए थोड़ा सा देखा जाए कि क्या चल रहा है हम लोग का ADR में, क्या तेज़ी हुआ, क्या नरमी हुआ, एक नज़र मार लेते हैं। बाकी चलेंगे हम तो अपने ही उस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंफोसिस का 0.31 है, विप्रो हल्का माइनस है, HDFC थोड़ा प्लस है, डॉक्टर रेड्डी ओके है, रिलायंस भी आपको 2% का तेज़ी के साथ चल रहा है। रिलायंस तो कमाल किया हुआ है ना, ये तो बड़ा बढ़िया दिख रहा है। पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वो तो बात की बात है। ऐसे भी इंडेक्स में पोजीशन बढ़ा है तो सबको दिख रहा है, तो यही चीज़ है। तो ठीक है, कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तरफ से हम लोगों ने सारा चीज़ को देख लिया। अब हम आ जाते हैं अपने इस पे। देखिए, जो भी लोग नए विजिट कर रहे हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। इससे क्या है कि हम लोग साथ चलते रहेंगे, है ना, और जैसा होगा हम उस पर डिस्कस करते रहेंगे। ये स्विंग का है, ये ड्यूरिंग मार्केट के दौरान हम इस पर करते हैं, और ये शॉर्ट स्विंग का है। इस पर तभी जाता है जब कुछ बनना रहता है। फालतू का हाय हेलो राम राम श्याम श्याम भेज के टाइम पास मैं नहीं करता हूँ। आप लोग देख लिए होंगे 3-4 दिन कुछ नहीं किया, 5 दिन कुछ नहीं किया, भाई बना ही नहीं तो जाएगा कहाँ से। जैसे बना आपको दे दिया फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये बात तो है, बनेगा तो मिलेगा, नहीं बनेगा नहीं मिलेगा। फालतू का पार्किंग में नहीं करवाता, तो ये चीज़ है। तो इसका छोटा सा शुल्क है, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। 50 बहुत छोटा सा शुल्क है ना। आइए अब कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ पर आ जाते। क्या है ना, बीच बीच में बताना पड़ता है, नहीं तो लोग। और व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, सारा कुछ है, आप बस साथ बने रहिए। FIS भाई साहब कन्फ्यूज है, इनका डॉलर कमज़ोर हो रहा है ना, डॉलर मजबूत हो रहा है, हम लोग का रुपया कमज़ोर हो रहा है ना, इसीलिए FIS का पैसा लगाए नहीं कि कमज़ोर हुआ है। वो बेचारा इसीलिए परेशान है। आप ही बताइए, टूट गया है 83 से, अभी आपके सामने, आँख के सामने इधर 1 महीना के अंदर टूट लिया है, तो बताइए उनका पैसा नहीं लॉस हुआ है ना लॉस। तो ये बात है। अब बाद में देखिए, ये जो आप प्रेजेंट में है, अब ये बात कोई 2030 में एनालिसिस करेगा कि 2024 में या 2025 के शुरुआत में ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो एनालिसिस करेगा। लेकिन इस वक्त जी कौन रहा है, आप रहे हैं। वो बोलेगा कि मार्केट जब FIS जब बेचे तो डॉलर का रेट गिर गया, चाहे जो भी है, मतलब कई तरह का हुआ। लेकिन प्रेजेंट सिनारियो में आप रह रहे हैं, तो आपको कई चीज़ यहाँ दिख रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो रहा है, आपको बजट का हो रहा है, आपको ये हो रहा है, आपको वो हो रहा है। तो ये चीज़, कई चीज़ आपको दिखता है ना। लेकिन वहाँ पर ही उस समय, इस समय का खाली एक डाटा दिखेगा। तो ये देखिए, डाटा के पीछे बहुत बड़ा व्यू छुपा रहता है, ठीक है, बस समझने की फ़र्क होती है। DIS यहाँ न्यूट्रल रहेंगे, प्रो ऊपर जाएगा बेचेगा, इंडिया विक्स न्यूट्रल है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड। ऐसे PCR न्यूट्रल क्यों है, पॉजिटिव है यार। PCR पॉजिटिव है, और गोल्ड लाइफ टाइम हाई पे हाई बना रहा है, तो पॉजिटिव है। क्रूड पॉजिटिव है, US मार्केट पॉजिटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स निगेटिव है, और PE न्यूट्रल है। तो आपको 4 न्यूट्रल, 3 निगेटिव, 4 पॉजिटिव, ये चीज़ आपको सामने निकल के आया है। जिसमें आपको ये मैंने मोटा मोटी किया है कि पॉजिटिव साइडवेज, या फिर थोड़ा डीप आएगा तो बाइंग आएगा,
ठीक है, डिप आता है तो बाइंग आएगा, अगर स्टार्टिंग में ही डिप आता है तो बाइंग आ जाएगा। ठीक है, अब कोई न्यूज के बाद डिप आता है तो फिर तो अलग बात हो जाती है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर आपका दिन शुभ हो। एग्रेसिव कहीं भी मत रहिएगा। हर सेक्टर में जो ज़्यादा पीटा हुआ है 20-24%, वहाँ पर ही फ्रेश लगा के आप स्विंग भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरे साथ अगर जुड़ना है तो आपको टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।